संशयवाद। संदेह करने का अर्थ होता है पूर्व में स्थापित किसी विचार की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, अर्थात उसकी सत्यता पर अविश्वास प्रकट करना। जब संदेह करना ही सिद्धांत बन जाता है तो उससे संदेहवाद का जन्म होता है। ग्रीक दर्शन के अरस्तु उत्तर काल में पोस्ट एरिस्टोटलियन पीरियड एपिक्यूरियन और स्टोइक संप्रदाय के साथ साथ संदेहवाद सेप्टिसिज्म भी एक संप्रदाय के रूप में उभरा, जिसके संस्थापक थे यूनान में आयोनियन सागर के किनारे बसे एलिस नगर निवासी पायरो। इन्होंने एलिस में ही पायरोनियन नामक पाठशाला स्थापित की थी, जिसे उनके बाद उनके शिष्य टाइमन ने चलाया। किंतु टामिन के साथ ही पायरो की संदेहवाद पाठशाला समाप्त हो गई। पायरो को पहले यूनानी संशयवादी दार्शनिक होने और पिरहोनिज्म के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। संदेहवाद की पृष्ठभूमि। वैसे ग्रीक दर्शन से लिए संदेहवाद बिल्कुल नई चीज नहीं है। पायरो से बहुत पहले ग्रीक दर्शन में इलियाई दार्शनिक जेनोफेनिस के विचारों में संदेहवाद के बीज देखे जा सकते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व में संदेह व्यक्त करता है। उसके बाद सोफिस्ट दार्शनिकों का नाम आता है, जो अपने संदेहवादी विचार के कारण ही अधिक प्रसिद्ध हुए, साथ ही अधिक विवादित भी हुए। सोफिस्ट जॉर्जियस का कथन, यदि कोई वस्तु अस्तित्व रखती भी है तो वह नहीं जानी जा सकती, स्पष्टतः संदेहवादी स्वर है। इसी तरह सोफिस्ट प्रोटागोरस का ईश्वर के विषय में कथन है कि वह है कि नहीं, मैं नहीं जानता, उसे संदेहवादी सिद्ध करते हैं। सोफिस्ट दार्शनिक इसी तरह नैतिक प्रत्ययों, यथा, न्याय, सत्य आदि के विषय में भी संदेहवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ग्रीक दर्शन में पायरो के पूर्व अनेक संदेहवादी हो चुके हैं, किंतु केवल संदेहवाद को ही एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय निश्चय ही पायरो को है। पायरो के संदेहवाद तथा सोफिस्ट दार्शनिकों के संदेहवाद में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। वह यह है कि सोफिस्टों के समान पायरो के संदेहवाद का उद्देश्य विध्वंसात्मक नहीं है। सोफिस्टों के समान पायरो यह नहीं कहते कि सत्य संदेहास्पद है, इसलिए झूठ को भी सत्य कहा जा सकता है या झूठ को सत्य बनाया जा सकता। इसका मतलब तो यह हुआ कि नैतिकता कोई चीज नहीं होती। हम कोई भी पक्ष लें, शब्दों के द्वारा उसे प्रबल बना सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में हम शांति नहीं पा सकते, जबकि पायरो के संदेहवाद का उद्देश्य ही शांतिमय जीवन व्यतीत करने का साधन खोजना है। जैसा कि संदेहवादी टेक्स्टस कहता है, संदेहवाद इस आशा से अस्तित्व में आया है कि जीवन में मानसिक शांति प्राप्त की जाए। Skepticism originated in the hope of attaining mental peace of calmness. यह कैसे संभव है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल यह बताना है कि सोफिस्ट और पायरो के संदेहवाद में पर्याप्त अंतर है। आइए अब हम पायरो एवं उनके संदेहवाद को जानने का प्रयास करें। यूनानी दार्शनिक पायरो का जन्म एथेंस के एलिस नगर में 365 ईस्वी पूर्व में हुआ। यद्यपि उनकी जीवन की जानकारी सीमित है, फिर भी उनकी सोच ने एक अद्वितीय परंपरा की नींव रखी। पायरो ने युवावस्था में डेमोक्रिटस का अध्ययन किया था, किंतु ठीक तरह से दर्शन का अध्ययन अध्यापन करने के पूर्व पायरो सिकंदर महान की सेना में सैनिक बने। विश्व विजय के अपने अभियान में जब सिकंदर भारत पहुंचा, तब पायरो भी उसके साथ भारत आए थे। कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने भारतीय जादूगरों और ब्राह्मणों से संपर्क स्थापित किया था तथा उनसे प्रभावित भी हुए थे। पायरो के दार्शनिक विचारों के संबंध में हमें उनके शिष्य व्यंग लेखक टामिन के लेखों से सूचनाएं मिलती हैं। स्वयं पायरो ने कुछ भी नहीं लिखा। संभवतः संदेह करने में ही मग्न रहने वाले पायरो महोदय लिखने के लिए समय ही नहीं निकाल पाए। एक किंवदंती है कि पायरो चलते समय राह में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु, यथा घोड़ा, गाड़ी, यहाँ तक कि दीवाल के अस्तित्व में भी संदेह करते हुए बिना डरे सीधे चलते जाते थे। तब उनके मित्र, जो प्रायः उन्हें घेरे रहते थे, उन्हें दुर्घटनाओं से बचाते थे। किंतु हीगल महोदय इस पर विश्वास न करने का आग्रह करते हैं। उनका मत है कि संभवतः संदेहवाद की हंसी उड़ाने के लिए उनके किसी विरोधी ने यह किंवदंती प्रचलित की थी। उनका प्राथमिक योगदान संदेहवाद में था, जिसने मानव द्वारा प्राप्त ज्ञान और विश्वास की सीमाओं को चुनौती दी। पायरो का जीवन और विचारधारा यह दर्शाते हैं कि वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन है। पायरो ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि हमें किसी भी चीज के प्रति पूर्वाग्रहित नहीं होना चाहिए। उनका कहना था, दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय स्वयं चिंतन और निरीक्षण करें। उनके अनुसार ज्ञान और अनुभव की परिभाषा के सीमित रहना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। ऐसे में
ये प्रश्न उठता है, क्या हम वास्तव में कुछ भी जान सकते हैं? यह विचारधारा उस समय में बेहद नवीन थी और उन्होंने इसे अपने जीवन के हर हिस्से में लागू किया। पायरो ने हर स्थिति में संदेह का पालन किया। उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए, जैसे धर्म, नैतिकता और युद्ध। उनके दृष्टिकोण ने तर्क और तात्विकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अद्भुत स्थिति थी जिसमें पायरो की संदेहवादी सोच ने उन्हें स्पष्टता और स्वतंत्रता प्रदान की। इसके अलावा पायरो ने इस विचार को प्रस्तुत किया कि अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। उनके अनुसार हर व्यक्ति का अनुभव उसके ज्ञान को प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने यह विचार किया कि हमें दूसरों की सोच को समझने के लिए अपनी सोच को भी विस्तार देना चाहिए। उन्होंने मानवता को यह झकझोरने की कोशिश की कि वे अपने विश्वासों पर पुनः विचार करें। पायरो के दर्शन में संदेहवाद के उद्गम के कारण, चूंकि पायरो एपिक्यूरस तथा जेनो के समकालीन थे, इसलिए पायरो के संदेहवाद के अस्तित्व में आने में मुख्य रूप से एपिक्यूरस और स्टोइक संप्रदाय में पाई जाने वाली व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मूल कारण थी। व्यक्तिवाद की यह विशेषता होती है कि यह स्वाभाविक रूप से अंततः संदेहवाद में परिणत हो जाता है। इसके अतिरिक्त पायरो के पूर्व महान दार्शनिक प्लेटो और अरस्तू के संबंध में भी लोगों में यह संदेह पनप रहा था कि उन्होंने जीवन और जगत के संबंध में वास्तव में सत्य को पाया है या नहीं। यही कारण है कि स्वयं प्लेटो की अकादमी में हम बाद में अनेक संदेहवादियों को देखते हैं। इस तरह अनेक मत, वाद विवाद तथा पाठशालाओं के अस्तित्व के कारण अनिश्चय का वातावरण बनना स्वाभाविक था। यही वातावरण पायरो के संदेहवाद को जन्म देता है। पायरो का संदेहवाद व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों में झुकाव से पनपा है, व्यक्तिवाद से विकसित हुआ। एपिक्यूरस और स्टोइक विचारधाराओं का यह मिश्रण पायरो के युग की दृष्टि में अनिश्चितताओं का निर्माण करता है। प्रारंभ में प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिकों के विचारों पर लोगों में खुद संदेह था, जिससे सोचने के नए आयाम खुलते हैं। इस प्रकार कई विचारधाराओं और विवादों के अस्तित्व से यह स्पष्ट होता है कि संदेह का वातावरण तेजी से फैल रहा था, जो पायरो के विचारों में समाहित हो गया। संदेहवाद संदेह करने का दर्शन है। यह प्रत्येक चीज पर संदेह करता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों प्रत्येक चीज पर संदेह किया जाए। संदेहवादी इस हेतु इस प्रकार तर्क देते हैं। संदेहवादी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को हम वैसा ही जानते हैं जैसा वह हमें प्रतीत होती है। सामान्य आदमी भी यही कहेगा, किंतु यह प्रतीति आखिर है किसकी? इस पर संदेहवादी उत्तर देते हैं कि यह विशुद्ध रूप से हमारी ही प्रतीति है। हम जैसा देखते हैं वस्तु वैसे ही दिखती है, और जैसा हम देखेंगे वैसे ही वस्तु दिखेगी। जैसे यदि हम हरे चश्मे से किसी दृश्य को देखेंगे तो वह हमें हरा दिखेगा। इसका तात्पर्य है कि वस्तु अपने आप में कैसी है यह बताना संभव नहीं है, और इसी से संदेह का जन्म होता है। संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म, कुछ ऐसी सोच को जन्म देता है जो हर चीज पर संदेह करने का आदेश देती है। संदेहवादी यह तर्क देते हैं कि मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में जानता है जैसा वे उन्हें दर्शाते हैं। हालांकि यह संदिग्ध दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वस्तु वस्तुतः कैसी है। उदाहरण के लिए, हरे चश्मे से देखे जाने पर हर वस्तु हरी लगती है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि वास्तविकता का ज्ञान मनुष्य के अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए सच्चाई की निरंतर खोज में संदेह बढ़ता है। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि संदेहवादी हर चीज में संदेह अवश्य करते हैं, किंतु जीवन को भी संदेहास्पद मानते हुए उसके प्रति भी हम उदासीन हो जाएं तथा अपने व्यवहार के प्रति असावधान रहे, इसकी वे आलोचना करते हैं। इसके अलावा संदेहवाद का एक और पक्ष उत्तेजक है, किसी भी कथन की सत्यता पर संदेह। संदेहवादी यह मानते हैं कि किसी विचार के समर्थन में दिए गए तर्कों का विरोधी पक्ष मजबूत तर्क प्रदान कर सकता है। सेक्सटस के अनुसार हर विचार का विरोधाभासी तर्क हमेशा मौजूद होता है। इस स्थिति में संदेहवाद हमें न केवल वस्तुओं के अस्तित्व पर बल्कि हर कथन की सत्यता पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। न केवल वस्तु वरन किसी भी प्रकार के कथन के विषय में भी यही बात लागू होती है, अर्थात वे भी असंदिग्ध रूप से सत्य नहीं कहे जा सकते। किसी पक्ष के समर्थन में आप कुछ कहते हैं, किंतु आपके विपक्ष में उतने ही प्रबल तर्क आपका विरोधी भी प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए संदेहवादी सेक्सटस कहता है, प्रत्येक कथन के बराबर टक्कर का विरोधी कथन अवश्य होता है।
ऐसी स्थिति में संदेहवादी कहते हैं कि हमें इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि कोई वस्तु अस्तित्व रखती है या नहीं, कोई कथन सत्य है अथवा नहीं, या कोई कर्म अच्छा है या नहीं। सबसे अच्छा यह है कि हम इस तरफ से मौन हो जाएं। संदेह करने का एक लाभ यह है कि हम किसी बात पर अड़ते नहीं हैं, और जब हम किसी बात का समर्थन करेंगे ना विरोध, तब अपने आप शांति की प्राप्ति होगी। इसी शांति की प्राप्ति संदेहवाद का उद्देश्य है, जिसका हम प्रारंभ में उल्लेख कर चुके हैं। शांति की प्राप्ति नीति का भी उद्देश्य है। इस तरह संदेहवाद भी मूलतः नीति की समस्या लेकर चलता है। पायरो मूलतः आचार शास्त्री थे। उन्होंने कभी भी वाद विवाद को बढ़ावा नहीं दिया, यद्यपि उनके बाद संदेहवाद में अनेक वाद विवाद हुए। इस विचारधारा के अंतर्गत संदेहवाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन में अनिश्चितताओं को लेकर तनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मौन रहना चाहिए। यह मौन हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है, जो संदेहवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पायरो का जीवन शिक्षित करने में महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने कभी भी विवाद को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि संदेहवादी किसी भी चीज का विरोध करते हुए जीवन के प्रति उदासीन रहने की आलोचना भी करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि संदेह के ढांचे में भी सक्रियता आवश्यक है। इस प्रकार पायरो का संदेहवाद एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है, जो जीवन के नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं को समझाता है, जो आज भी दार्शनिकों और विचारकों को प्रेरित करता है। यह हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए संदेह को अपनाने की शिक्षा देता है। पायरो के विचारों ने एक सिरे से पुराने विचारों को चुनौती दी और दूसरे सिरे से विचारों की विविधता को स्थापित किया। उनके सिद्धांतों ने सवाल उठाने की एक नई संस्कृति का निर्माण किया, जो ज्ञान के प्रति एक स्वस्थ अस्वीकृति को बढ़ावा देती है।